गया में एक हार्डवेयर व्यवसायी को झूठा आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पीड़ित परिवार के लोग न्याय की मांग को लेकर लगातार परेशान हैं। न्याय की मांग को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर से मिलने भी पहुंचे। वहीं पीड़ित परिवार से जब हमारे सहयोगी ने बात की है तो पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उसमें से अरशद खान ने बताया है कि हमें और हमारे पूरे परिवार के सदस्य को मारपीट एवं छेड़खानी का झूठा आरोप लगाकर पुलिस के मिली भगत से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। उन्होंने बताया है कि मेरे बड़े भाई मंजर आलम शाहनवाज खान पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। वहीं परिवार पर दबाव भी बनाया जा रहा है कि गुरुआ थाना कांड संख्या 290/2021 जिसमें धोखाधड़ी कर जाली पासपोर्ट का मामला चल रहा है, उसके मामले में वापस कराने के लिए साजिश कर धोखाधड़ी के मुख्य अभियुक्त झनकिया देवी उर्फ शकीला खातून अपने नतनी गुड़िया देवी, पति अनुज कुमार माझी जो शबीर अहमद के ड्राइवर के द्वारा साजिश का झूठा एवं मनगढ़ंत केस कराया गया है, जिसको लेकर वो लोग जो हैं, जो पीड़ित परिवार है वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं। वहीं आपको बता जो पीड़ित परिवार है हरप्रीत कौर जो है उनसे मिलने पहुंचे हैं गुहार लगाने। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं अरशद खान जो है पीड़ित व्यवसायी है, वहीं जो पीड़िता है वो क्या कुछ कह रही है, पहले वो सुने आप लोग। घटना सर यही कि चेरकी थाना में रहते हैं, तो चेरकी थाना की निवासी हूँ। एक बैग मेरे दरवाजे पर पुलिस आई तो हम लोग बाहर निकल के पूछें कि मतलब किस वजह से आई, क्यों आई है, तो उन्होंने कहा, थाना इंचार्ज ने कहा कि मतलब अब वो बड़े बाबू थे या छोटे बाबू मैं पहचानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपके पति पर केस हो गया। तो हम बोला कि मेरे पति पे किस लिए केस हुआ है। उन्होंने क्या किया, वो तो अपने दुकान पे रहते हैं, वो बिजनेसमैन है। तो हाँ ऐसा हुआ है कि ये गुड़िया देवी और उसके पति आके केस की है कि उन्होंने गाली गलौज मारपीट किया है, और मतलब इसीलिए तो हम ऐसा तो है नहीं, वो तो 5 बजे दुकान बंद करके अपना रोज़ा खोलने के लिए घर चले आते हैं। और एक मेरे देवर हैं जो सिविल लाइन थाना में रहते हैं, और दुकान है चप्पल जूते की दुकान, ये भी अपने दुकान पर थे। इनका सीसीटीवी कैमरा है, मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरा है और आप लोग देख सकते हैं इसको। मैंने उनसे कहा तो कहीं कि ये हम लोग का काम नहीं है, मेरे पास आए थे वो लोग केस करने के लिए, लेकिन हम लोग केस नहीं लिया, लेकिन डीएसपी साहब का आदेश था तो हम लोग आए हैं। अच्छा, समझा। तो उसके क्या बाद कारण क्या है कि मैंने झूठा मुकदमा किया गया? झूठा फॉल्स मुकदमा। क्यों? कोई आखिर क्यों? उसको मतलब मेरे देवर हैं जो मतलब गुरुआ थाना में केस किए थे, फौजदारी का केस किए थे इसी दुश्मनी से। और मेरे हस्बैंड मतलब ये चुनाव लड़े थे मुखिया के, तो ये भी हार गए, वो भी हार गए। जब से ही ये मतलब वो करते हैं, और वो हमेशा धमकी दे रहे थे कि आपके घर पर आपके पूरे घर को फंसा देंगे और केस उठा लीजिए, न तो हम पूरे घर को झूठा केस में फंसा देंगे और सबकी लाइफ चौपट कर देंगे। और ये सब, ये भी बिजनेसमैन मेरे देवर भी हैं और मेरे पति भी हैं। अभी कहाँ आप आए हैं? अभी हम ये एसपी कोठी में आए हैं, एसपी साहब से मतलब इंसाफ मांगने के लिए। ये झूठा केस है, ये फॉल्स केस है, इसको आप जांच कीजिए वहाँ पे। क्या मांग करेंगे मैडम से? मैडम से मांग करेंगे यही कि आप मतलब अपने स्तर से वहाँ पे जांच कीजिए, अगर सच मतलब साबित हुआ तो आप सज़ा दीजिए, और झूठा फॉल्स है तो मेरे केस को उठा लिया जाए। एक झनकिया देवी नाम की महिलाएं, महादलित महिलाएं हैं, उसने डॉक्टर शबीर के साथ शादी करके मुस्लिम हो जाती हैं। एक तरफ मुस्लिम का ये लेती है कि हम मुस्लिम हो जाते हैं, वो पासपोर्ट बना के मुस्लिम के नाम पर हज के लिए जाती हैं विदेश घूमने के लिए। फिर वहाँ से वापस आके एक तरफ वो हरिजन दिखा के परमाना भी लेती हैं, एक तरफ मुस्लिम दिखा के हज के लिए जा रही हैं, जो कि विदेश जाके बाहर से फंड जुटाया जा रहा है और फंड जुटा के यहाँ जा रहा है। जिसका मामला उजागर करके मेरे भाई ने एक ITR के थ्रू सूचना मांग के उन्होंने दर्ज कराया था गुरुआ थाना में 290/21 केस नंबर। तो केस दर्ज होने के बाद ही लगातार हम लोग को उत्पीड़ित किया जा रहा है कि आप केस उठा लीजिए, नहीं तो आप लोग को जान हाथ से माल से खोना पड़ेगा। तो इसके पूर्व भी मैं यहाँ पर आपकी SSP के पास आया था 2 तारीख को, मैंने आवेदन दिया था इस तरह की हमको धमकी दी जा रही है और केस उठाने के लिए बताया जा रहा है। तो मैंने ऑलरेडी 2 तारीख को आवेदन दे रखा। उसके बाद बीते दिन 5 तारीख को मेरे यहाँ पुलिस आई थी और आने के बाद बोली घर पर कि आप लोग का केस हो गया फलानी, जो कि झनकिया देवी की नतनी है गुड़िया मांझी, उनके थ्रू कराया गया। हम पे किस तरह का केस? झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने आरोप ये लगाया कि आप मगरिब के टाइम करीबन 7 बजे हम घूमने के लिए निकले सब्जी लाने के लिए, इसलिए मेरे छोटे भाई ने शहबाज ने उनको मारपीट किया। उसका फ़ोन करके हम दोनों को बुलाया,
जो कि मेरे छोटे भाई शहबाज आलम जो उस वक्त मौजूद थे कलकत्ता में, उनका मोबाइल का लोकेशन, उनकी टिकट और वहाँ जहाँ दुकान से शॉपिंग के सारा प्रूफ है। मैं उस टाइम अपनी दुकान पर 7 बजे शाम, मैं 5 बजे से लेकर 9 बजे रात तक अपनी दुकान पर, मेरी सिविल लाइन के सामने रैम्प वॉक दुकान है चप्पल जूते की, उसका भी CCTV फुटेज हम आपको दिखा सकते हैं कि हम अपनी दुकान पर बैठे थे। उसके बाद भी इस तरह का मुकदमा हमारे पर दर्ज किया गया। मांग करते हैं आप जिला पर? हम SP साहब से आवेदन दे के गुहार लगाएं कि इसकी सख्त जाँच होनी चाहिए और इस तरह की घटना और किसी की तरह, अगर हमारे पास CCTV फुटेज है, जिसके पास नहीं होगा वो कहाँ जाएंगे, वो तो फंस जाएंगे इस तरीके से। तो आपने सुना, पीड़ित परिवार को साफ साफ पीड़ित परिवार आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया गया है, पुलिस के मिली भगत से हमें परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वहीं क्या कुछ कहना था पीड़ित परिवार का आपने सुना है। देखना ये होगा कि कब तक इनको न्याय मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।